हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कंसेंसुअल सेक्स को समझेंगे। अभी क्या हुआ है कि रिसेंटली जो भारतीय न्याय संहिता 2023 का प्रपोज़ल आया है, उसको टेबल भी किया गया लोकसभा में होम मिनिस्टर के द्वारा। आईपीसी में चेंजेज आएंगे, अब उसको दंड संहिता नहीं न्याय संहिता बोला जाएगा एंड ऑल दैट। तो उसमें एक क्लॉज है, क्लॉज 69, वो प्रॉमिस टू मैरी जो सेक्स वाला जो एक क्लॉज है, जिसमें कोई अगर ये प्रॉमिस करता है कि शादी करूँगा और फिर वो उस प्रॉमिस का झूठा वादा करके सेक्स कर रहा है, यानी सेक्स के लिए कन्विंस कर रहा है, तो उसके लिए पनिशमेंट और ये सब तय किया गया। तो उस पर एक एडिटोरियल आया अभी रिसेंटली अगस्त 31 को, द हिंदू में ये एडिटोरियल आया हुआ है, कंट्रोलिंग वुमेन्स सेक्सुअल ऑटोनमी। तो इसको समझेंगे कि वुमेन के सेक्सुअल ऑटोनमी को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, कि आप उस लॉ में भी पेट्रियार्कल माइंडसेट को देखेंगे कि कैसे पेट्रियार्की वुमेन के ऑटोनमी पे अटैक कर रही है। जुलाई 27 को एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है, उन्होंने एक चाइल्ड लॉ और कंसेंसुअल सेक्स पे लिखा है। एज ऑफ कंसेंट की बात बहुत दिनों से चल रही है। प्रधानमंत्री ने भी मैरिज एज को लेके बोला, जुडिशियल इंटरवेंशन और इंटरप्रिटेशन भी कंटिन्यूसली इस पे आ रहे हैं। तो अब इसे समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सोशल इश्यूज़ है सोसाइटी को लेकर, और वुमेन से रिलेटेड है तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम इसके पूरे हिस्टोरिकल पार्ट को समझेंगे। कैसे शारदा एक्ट आया, कैसे कॉलोनियल टाइम में जो कंसेंसुअल एज था वो एज ऑफ कंसेंट 10 था, उसको 18 कैसे कर दिया गया इधर 2013 के अमेंडमेंट में। पॉक्सो में क्या क्या है वो सब कुछ समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। व्हाट कंसेंट लुक्स लाइक, कंसेंट एक्चुअली होता क्या है, और अगर यस जो है उसका मतलब हमेशा कंसेंट नहीं होता, वो क्या है उसके बारे में भी समझेंगे हम। एज ऑफ कंसेंट इंडिया में क्या रहा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डेटा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा इंडिया में टीनेजर्स के बीच में सेक्सुअल एक्टिविटी इतनी बढ़ चुकी है। तो अब ये सोशल एक्सेप्टेंस है, तो उसको भी सोशली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, सोशल में प्रैक्टिकल हो चुका है ये। इशू क्या है एज ऑफ कंसेंट को लेके, कंसेंसुअल सेक्स को लेके, जुडिशरी ने क्या क्या बोला है एंड स्टेप्स क्या क्या ले सकते हैं हम इसको ठीक करने के लिए। तो आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली करंट अफेयर लेके आ रहा हूँ, और कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है उससे रिलेटेड वीडियो जितना टाइम मिल पा रहा है मैं अभी कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि फुल टाइम में फिर यूट्यूब को ही दूँ। तो आगे चलते हैं। आज का पहला एडिटोरियल है कंट्रोलिंग वुमेन्स सेक्सुअल ऑटोनमी। नीतिका विश्वनाथ ने लिखा है, वो एक प्रोजेक्ट 39 चला रही हैं, प्रोजेक्ट 39A की डायरेक्टर है। अब ये प्रोजेक्ट 39A क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रोजेक्ट 39A है जो आर्टिकल 39 है हमारा, आर्टिकल 39A, पहले ये समझा दे रहा हूँ। फिर ये 39A में बात की गई है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल जस्टिस और सोशल इक्वालिटी के प्रमोशन की बात की गई है। ओके, जो सोशल बैरियर्स है उसको ख़त्म करके, ठीक है। तो ये उसी के प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा आर्टिकल लिखा है, तो समझते हैं। तो इसमें भारतीय न्याय संहिता की बात हुई है, और क्लॉज 69 उसका डिसीट बेस्ड सेक्स, वुमेन सेंट्रिक है, वुमेन को कैसे रेस्क्यू करना चाहता है मेन। सेक्शन 375 की बात है, क्लॉज का मिसयूज़ कैसे होगा, सेक्सुअल ऑटोनमी कैसे छीन लेंगे। जो प्रॉमिस अगर ब्रीच हो जाता है, यानी हम प्रॉमिस कर रहे हैं लेकिन किसी कारण से कि पेरेंट्स नहीं माने, तो उस वजह से अगर ब्रीच हो जाता है तो फिर उसके लिए क्या है उन सबको समझेंगे। तो क्लॉज 69 प्रपोज करता है कि क्रिमिनल सेक्स जो है जो बेस होगा इस बात पे कि मैरी के लिए प्रॉमिस किया गया है, शादी के लिए, वेयर देयर वाज नो इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग द, और इंटेंशन भी नहीं था कि शादी करने का, बस सेक्स के लिए ऐसी बातें की गई है, तब उस पर जो है आपको पनिश किया जाएगा। क्लॉज जो कवर करता है डिसीट बेस्ड सेक्स, यानी धूर्त बना के झूठ बोलकर सेक्स कर लेना, बियॉन्ड द प्रॉमिस टू मैरी। द फोकस हेयर इज ऑन केसेस वेयर देयर इज, फोकस जो है मेनली है कि प्रॉमिस जो कर रहे हैं आप सेक्स के लिए, मतलब मैरी के लिए फॉर सेक्स, वो डिसीज़ बेस्ड सेक्स है, उसके बारे में बात हुई है। अब जैसे इस लॉ को अगर समझें तो ये ऐसा लॉ दिख रहा है, ये ऐसा बोल रही है नीतिका विश्वनाथ कि ये वुमेन सेंट्रिक प्रपोजल है, मिसोगैनिस्ट है, नोशन दिखाता है वुमेन सेक्सुअलिटी को लेके, कि ऐसा मेन समझ रहे हैं कि वुमेन इतना माइंडफुल ही नहीं है कि उसको कोई भी मेन आके ये फेक प्रॉमिस करके, फेक कन्विंस करके उससे सेक्स कर लेता है। मतलब ये
नीतिका विश्वनाथ बोल रही है कि वुमेन जो है वो माइंडफुल नहीं है, माइंडलेस है, ऐसा मेन समझ रहे हैं उनके सेक्सुअल ऑटोनॉमी को लेके कि वुमेन के पास इतना माइंड नहीं है कि वो अपने इस कंसेंस को डिसाइड कर सके कि उसे किसके साथ सेक्स करना है, किसके साथ नहीं करना है, कौन उसके साथ फेक प्रोमिसेस कर रहा है, कौन उसके साथ रिलेशनशिप में है, इन सब के बारे में वो बोल रही हैं, इस एडिटोरियल में बोल रहा है। फिर इसमें है कि जो क्रिमिनल लॉ हैज़ टू कम टू रेस्क्यू ऑफ अ वुमेन सिंस द ओनली वे फॉर हर टू रिक्लेम हर पोजीशन इन सोसाइटी एज अ गुड वुमेन इज़ बाय फाइलिंग क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट द मैन अनलेस ही अग्रीज टू मैरी हर। तो इसमें ये ऐसा बताया जा रहा है कि वो वुमेन वही अच्छी होगी जब कोई मैन उसको प्रॉमिस किया कि शादी करूँगा, उस दौरान उसके बीच में सेक्स हुआ, प्री मैरिटल सेक्स, और उस सेक्स के दौरान में जब उसके साथ सेक्स किया उन्होंने, फिर बाद में जब शादी की बात हुई तो हो सकता है सिचुएशन ऐसा हो कि शादी नहीं हुआ हो। मैं ऐसा मान सकता हूँ कि ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होंगे जिसमें प्रॉमिस किया हो और वुमेन को डिसीड किया गया हो, लेकिन क्या ये सबको क्या ये इंक्लूसिव है? क्योंकि अगर हम फिर क्रिमिनलाइज करेंगे इसको तो सब लोग आएंगे इसमें, तो इसमें जब सब लोग आएंगे तो क्रिमिनलाइज हो जाएंगे, इंक्लूसिव क्रिमिनलाइज हो जाएगा लोग, कि जो नहीं भी कर रहे हैं, जो ऑनेस्ट भी हैं, जो कंसेंसुअल सेक्स कर भी रहे हैं, प्रॉमिस टू मैरी में होने के बाद भी उनको पता है कि ये सिचुएशन ऐसा आएगा कि शादी नहीं हो पाएगी, तो फिर वो क्रिमिनलाइज होगा अकॉर्डिंग टू लॉ। एक बार लॉ बन जाता है तो फिर तो उसके अकॉर्डिंग वो चलेगा। तो वो इसी के बारे में बात करें कि मैन रेस्क्यू करना चाहता है वुमेन को, कि मैन बताना चाहता है कि मैं ही सेफ कर सकता हूँ आपको। इन विजुअलाइजिंग कंसेंट, जुडिशरी ने आज तक जो इंटरप्रेट किया है, जैसे कि रेप अंडर सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी, अगर वुमेन का कंसेंट है टू सेक्स बेस्ड ऑन ए मैन डिलीवरिंग अ फ्यूचर प्रॉमिस टू मैरी हर, द ब्रेकिंग ऑफ सच प्रॉमिसेस कल्मिनेट्स इन रेप ट्रायल। जो 375 है आईपीसी का, अब तक अगर न्याय संहिता हो जाता है, गाइडलाइंस आ जाते हैं, पास हो जाता है, अभी तो स्क्रूटनाइज हो रहा है, कमेटी के पास है, लेकिन अगर ये लॉ बन जाता है तब तो ये आ जाएगा। लेकिन अब तक क्या है, अब तक भी यही है, द ब्रेकिंग ऑफ सच प्रोमिसेस कल्मिनेट्स इन रेप ट्रायल में जाता है, उसको रेप मान लेते हैं। यानी आप 4 ईयर रिलेशनशिप में थे, प्रॉमिस किया, कंसेंसुअल सेक्स भी हो रहा था प्री मैरिटल, लेकिन जब तो पूरा का पूरा जो मैरिज था वो बेस था सेक्स पे, मीन्स रिलेशनशिप का जो सेंटर था वो सेक्स था, कि अगर सेक्स कर लिया तो अब शादी तो करनी पड़ेगी और साथ रहना ही पड़ेगा। तो ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं। तो उसी के बारे में यहाँ बात की गई है कि जो आईपीसी का सेक्शन 375 है वो ऐसा बोल रहा है कि प्रॉमिसेस अगर आपने कर लिया कि आप शादी करेंगे और उस दौरान आप सेक्स भी कर रहे हैं प्री मैरिटल, और अगर आप फिर शादी नहीं करते हैं तो फिर वो रेप ट्रायल में जाएगा। तो प्रॉब्लमेटिक है ये। सिंस अ वुमेन्स कंसेंट टू सेक्स इज बेस्ड ऑन अ मैन डिलीवरिंग अ फ्यूचर प्रॉमिस टू हर, द ब्रेकिंग ऑफ सच, ये तो बताया मैंने, डिस्पाइट कंसेंट बीइंग एक्सक्लूसिवली डिफाइंड अंडर सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी सेक्शन 3 थ्रू द 2013 अमेंडमेंट्स टू डेट कोड्स लाई ऑन द डेफिनेशन ऑफ कंसेंट अंडर सेक्शन 90 का जो आईपीसी है, आईपीसी का सेक्शन 90 की बात यहाँ पे कर रही हैं ये नीतिका विश्वनाथ जी, कि सेक्शन 90 ऑफ द आईपीसी कंसेंट गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन, ऐसा फियर और मिसकंसेप्शन है कि रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा, ये अगर मैं कंसेंट नहीं दे रही हूँ, उसके बारे में समझेंगे कि क्या होता है वो मिसकंसेप्शन क्या होता है। तो ये जो एम्प्टी नेचर है प्रॉमिस का, रेट्रोस्पेक्टिवली विटिएट्स द कंसेंट लीडिंग द मैन टू बी ए गिल्टी ऑफ रेप, अल्टीमेटली मैन को ही वो प्रॉब्लम में डाल रहा है कि मैन को बता रहा है, मैन को रेप ट्रायल में आना पड़ रहा है। सेक्शन 90 जो है आईपीसी का also requires the man to know that the consent is being under misconception, जो मिसकंसेप्शन में वो कंसेंट दिया गया है, ऐसा नहीं कि आपने प्रॉमिस किया शादी का तभी वो आपको सेक्स करने के लिए बोली। ओके, सिग्निफिकेंटली हाउएवर बाय प्रपोजिंग एन ऑफेंस सेपरेट फ्रॉम रेप, क्लॉज 69 जो नया क्लॉज 69 ऐड किया गया है, थ्रोज आउट द एलिमेंट ऑफ नॉलेज ऑन द पार्ट ऑफ मेन एज वेल एज वुमेन्स कंसेंट, मतलब मेन और वुमेन दोनों के कंसेंट पे बात है। Irrespective of whether the consent of a woman to sex is actually based on a promise to marry, if such a promise is established to exist and be false, consensual sex be punished। मान लेते हैं कि उसको ये बहुत मतलब मिसयूज़ है ना इसका, कि मान लेते हैं कि वो कंसेंसुअल ही हुआ है,
लेकिन जो क्लॉज 69 है वो पेरेंट्स के द्वारा, जो वुमेन होंगी उसके पेरेंट्स के द्वारा, जो गर्ल होंगी उनके पेरेंट्स के द्वारा यूज़ होगा। जब वो ऐसा डिस्कवर करेंगे कि उस सेक्स के दौरान उनकी बेटी प्रेग्नेंट है या कुछ भी है, तो उनकी, अगर उनको प्रेस्टीज वाले भी इशू है, आप ऑनर किलिंग सुनते होंगे कि बहुत सारा ऑनर किलिंग, आप सुनते होंगे कि बहुत सारा ऑनर किलिंग का न्यूज़। अभी आप रिसेंटली एक न्यूज़ है जिसमें कि एक यंग कपल को, जो मध्य प्रदेश के थे, रतन बेसाई विलेज नाम, मुझे मोरेना डिस्ट्रिक्ट, आप डिस्ट्रिक्ट समझ लिए, मोरेना डिस्ट्रिक्ट का है। उसमें क्या हुआ कि एक यंग कपल को उसके फैमिली मेम्बर ने ही मार दिया। 18 ईयर ओल्ड की एक लड़की थी, 21 ईयर ओल्ड का एक लड़का था। दोनों ने शादी किया, फिर वो इधर उधर भाग रहे थे, फिर मतलब ऐसा माना गया कि उसको मार के रिवर में फेंक दिया, क्रोकोडाइल्स जो चंबल्स में होते हैं उसमें खिला दिया गया। तो ऑनर किलिंग हो रहा है ये, तो इसके वजह से क्राइम है, क्योंकि जो सेक्स वाला पार्ट है कि उनकी बेटी ने सेक्स कर लिया, प्रेग्नेंट हो गई, तो वो एक इशू है। और अगर वो क्राइम में नहीं है, फिर वो क्रिमिनलाइज तो ऑलरेडी हो गया, लॉ में आ गया, तो फिर जब वो डॉटर के लिए कोई पेरेंट्स लड़ रहा होगा तो वो कम्प्लीटली जस्टिस चाहेगा, और जस्टिस बहुत सब्जेक्टिव होगा। वो चाहेगा उनकी बेटी का क्या कंसेंट था उससे मतलब नहीं है, वो तो ये डिसाइड करेगा कि इस लड़के को लॉ के अंदर लाना है, क्रिमिनलाइज करना है, क्रिमिनल बनाना है और फिर पनिशमेंट देना है। तो इस स्टेज पे मान लीजिए फाइल हुआ कंप्लेंट, और मान लेते हैं कि इट मे नॉट मैटर वेदर एनी प्रॉमिस टू मैरी वाज मेड एट ऑल, कोई हो सकता है कि प्रॉमिस किया है या नहीं किया है, मेन जो है वो एक्वीट होगा। हो सकता है आगे कि लड़की बोल दे कि नहीं, प्रॉमिस नहीं किया था, या फिर हम लोग कंसेंट से सेक्स कर रहे थे, लेकिन इनिशियली वो जो है अरेस्ट होगा, डिटेंशन में जाएगा एक सिग्निफिकेंट पीरियड के लिए, तो वो तो उसके लाइफ का बर्बाद होगा। मोस्ट रेप ट्रायल्स आर इनिशिएटेड बाय पेरेंट्स गार्डियंस ऑफ वुमेन टू रेस्ट्रिक्ट देयर सेक्सुअल ऑटोनॉमी। अब बहुत सारा रेप ट्रायल जो इनिशिएट हुआ है पेरेंट और गार्जियन के द्वारा वुमेन का, उसके सेक्सुअल ऑटोनॉमी को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए हुआ है। बहुत सारा ऐसा केस हम लोग देखते हैं। मैनी मैन स्पेंड टाइम इन प्रिजन ओनली फॉर कोर्ट्स टू एक्विट देम आफ्टर फाइंडिंग द वुमेन टू बी अडल्ट्स। अब हालांकि मेन ही इसमें जाएगा, केस में मेन फंसेगा, मेन को बहुत टाइम देना पड़ेगा, इवन वो अक्विट हो जाता है तब भी, लेकिन अक्विट होने का मतलब ये नहीं है, लेकिन है तो ये पेट्रियार्कल माइंड से भी। अल्टीमेटली एक मेन जो है वो दूसरे मेन के साथ अपनी डॉटर्स का कंसेंट के बाद भी रिलेशनशिप नहीं देखना चाहता है, खास करके फिजिकल रिलेशनशिप। ओके, केसेस वेयर देयर हैज बीन ए प्रॉमिस टू मैरी फॉलो ए सिमिलर लॉजिक। कंसेंसुअल सेक्स इज पोस्ट फैक्टो फ्रेम्ड एज ए क्रिमिनल ऑफेंस इफ मेन फेल टू डिलीवर ऑन देयर प्रॉमिस टू मैरी। जज ने, मतलब जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है ऐसा बहुत सारा कि कोर्ट ने बोला कि ठीक है, अगर कन्विक्ट होगा रेप में, रेप ट्रायल है 375 में भी, आईपीसी में भी, नॉट नेसेसरीली व्हेन इट इज़ ब्रीच्ड, अगर ब्रीच हो रहा है तो तब नहीं, यानी प्रॉमिस तो किया था शादी करने का लेकिन पेरेंट नहीं मान रहे हैं, तो वो एक सिचुएशन को समझ में लेजिटिमेट रीजन मान लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक मैन को कन्विक्ट नहीं किया इस फॉर रेप के लिए कि उसने प्रॉमिस किया था मैरी के लिए, लेकिन उसके पेरेंट नहीं माने, तो फिर वो जैसे ये दिलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस था। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ अ मैन नॉट फुलफिलिंग हिज प्रॉमिस ऑफ मैरिज विदाउट पेरेंटल कंसेंट, तो इसमें कोई गलत नहीं है अगर पेरेंट नहीं बोल रहे हैं तो। इफ़ ये भी मैरिज ऑटोनॉमी पे भी अटैक है कि पेरेंट जहाँ चाहते हैं वहीं शादी होगी, तो ये मैरिज एक इतना लॉन्ग टर्म और इतना लंबा और इतना कॉम्प्लेक्स और इतना डायनेमिक रिलेशनशिप है और इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी के साथ शादी में जा रहे हैं तो वो एक लंबा लॉन्ग रिलेशनशिप चलने वाला है, तो वो डिसीजन भी आपका होना चाहिए, इंडिविजुअल का होना चाहिए। हो सकता है कि आप उसमें एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा डोमिनेंस अगर आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली या आपके गार्जियन, आपके ब्रदर या आपकी बहन, किसका भी होता है, चाहे मैं वो मेन के लिए हो या वुमेन के लिए हो, तो वो फिर गलत है। ये मेरा सब्जेक्टिव है, ये मेरा ओपिनियन है। मुझे ऐसा लगता है कि मैरिज जो है वो बिल्कुल सब्जेक्टिव है, वो आपका इंडिविजुअल जो डिसीजन है वो होना चाहिए। ठीक है, आप उसमें उसके आपके पेरेंट्स भी शामिल होंगे, आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी सब शामिल होगी, लेकिन अगर वो बहुत प्रोग्रेसिव डिसीजन नहीं है तो उसमें फिर वो इंक्लूसिव नहीं है डिसीजन, तो फिर वो गलत है। कोर्ट्स ऐप ये तो हो गया।
दिलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की बात की गई इसमें कि कोई अगर पेरेंट नहीं मान रहे हैं तो ठीक है, आप मैरिज का प्रॉमिस करके भी इसको तोड़ सकते हैं। दूसरा इसमें बात की गई है, इफ़ अ वुमेन हैज़ सेक्स विद अ मैन फ्रॉम अनदर कास्ट बेस्ड ऑन ए प्रॉमिस टू मैरी, सी इज अवेयर दैट मैरिज वॉज नेवर पॉसिबल, क्योंकि सोशल हायरार्की में ऐसा है, देयर वॉज द कंसेंट टू सेक्स इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉमिस। तो उदय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में ऐसा बोला गया है, उदय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में, कि अदर कास्ट के थे और पता था कि शादी होना मुश्किल है, फिर भी प्रॉमिस किया और सेक्स किया, तो कोई इशू नहीं है उसमें। Since would have known intercaste marriages are not socially acceptable, the law does not protect women who wish to defy caste and other social hierarchies to marry a man. Promise to carry में जो है, carry the danger of diluting the gravity of sexual violence and strengthening rape myths. मतलब ये भी है कि जो सेक्सुअल वायलेंस को डाइल्यूट कर सकता है और रेप मिथ जो है उसको स्ट्रेंथ कर सकता है, कि अब क्योंकि जो ट्रायल होगा रेप के अकॉर्डिंग होगा, फिर आप उसमें वो एक रेप का जो मिथ बना हुआ है कि हाँ रेप हो रहा है कंटिन्यूसली, उसको बहुत स्ट्रेंथन करेगा। पर्सनल रूटीनली साइटेड जो लॉयर हैं, पुलिस हैं, इन्होंने देखा है कि प्रॉमिस टू मैरी केसेस इज ए प्राइम एग्जांपल्स ऑफ वुमेन मिसयूजिंग द रेप लॉ। रेप लॉ में सबसे ज़्यादा यूज़ करती हैं वो, कि ऐसा केसेस में देखा गया, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि वुमेन जब केस कर रही होती हैं वो क्लॉज ये ज़रूर डालती हैं उसमें, एक रीज़न कि इसने मेरे से प्रॉमिस किया था शादी करने का और इतने दिन मेरे साथ सेक्स किया और अब ये शादी नहीं करना चाहता है। रेगुलेट आप करें, मतलब आप सोशली प्रोहिबिटेड सेक्स इसको रेगुलेट नहीं करना चाहिए, सोशली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, चीज़ों को लेके इवॉल्व करना चाहिए। डायनेमिक है सोसाइटी, चीज़ें चेंज हो रही है, एज ऑफ कंसेंट पे बात होनी चाहिए। विक्टिमहुड के बजाय हम लोगों को लुक्स टू असाइन वुमेन को असाइन करना चाहिए कि वो क्या करना चाहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक दूसरा आर्टिकल 27 जुलाई को आया, एडिटोरियल है, द हिंदू का ही है, वो भी द हिंदू का था, ये भी। ये आर.के. विज है, रिटायर्ड इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर है, IPS। इन्होंने चाइल्ड लॉ और कंसेंसुअल सेक्स पे बात की, काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है, ऊपर वाला भी, ये भी बहुत अच्छा है। उन्होंने 3 डिफरेंट हाई कोर्ट का एक जो दिखाया रिपोर्ट के बारे में बात की, जो इन्होंने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को क्वेश किया, और जो पेंडिंग था क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसमें, और एक्विटेड थे अक्यूज्ड पर्सन अंडर द पॉक्सो। तो वन हाई कोर्ट रिलीज द अक्यूज्ड ऑन बेल ऑन द ग्राउंड दैट द अक्यूज्ड एंड विक्टिम हैड कंसेंसुअल सेक्स। अब इसमें 4 केसेस हैं, उसके बारे में समझते हैं। जुलाई 2012 को, इसी ईयर, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक 25 ईयर ओल्ड अक्यूज्ड को बेल दे दिया इस प्रेमिसीज पे दैट द 15 ईयर ओल्ड गर्ल हैड eloped with him on her own and did not support the prosecution story of sexual story। यानी दोनों साथ में कंसेंसुअल सेक्स कर रहे थे, तो वो स्टोरी जो सेक्सुअल असॉल्ट का है वो गलत है। ऑन जुलाई 10 द बॉम्बे हाई कोर्ट, फिर यहाँ बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक 25 ईयर ओल्ड मैन जो कन्विक्ट थे पॉक्सो के अंदर, पॉक्सो के ग्राउंड पे, उनको फिर वो क्वेश किया उनके कन्विक्शन को, और उन्होंने बताया कि कंसेंसुअल सेक्स था 17 ईयर ओल्ड के गर्ल के साथ। गर्ल हैड टर्मिनेटेड हर प्रेगनेंसी आफ्टर द अरेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड जब अरेस्ट हो गया उसके बाद उसने अपना प्रेगनेंसी को टर्मिनेट भी करवा लिया। जुलाई 7 मद्रास हाई कोर्ट नॉट ओनली क्वेश द FIR रजिस्टर्ड अंडर पॉक्सो एंड कंसिक्वेंशियल क्रिमिनल प्रोसीडिंग बट also directed the Director General of Police to produce the report of all such pending cases before the court। जितने पेंडिंग केसेस हैं लाओ, ऐसा जो भी है। जून 27 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक FIR रजिस्टर्ड था पॉक्सो के अंदर, उसको क्वेश किया ऑल क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऑन द बेसिस दैट सेक्सुअल रिलेशन वाज कंसेंसुअल। सेक्सुअल रिलेशन जो था वो कंसेंसुअल था, और वैसे तो उन्होंने एज मेंशन नहीं किया, जो उसके एक कोच थे, स्पोर्ट्स का कोई कैटेगरी था उसमें कुछ था, तो कोच ने सेक्स किया था अपने जो ट्रेन कर रहे थे जिनको स्पोर्ट्स पर्सन को, उसके साथ, तो वो कंसेंसुअल था। कोर्ट रिकमेंडेड दैट इंडियन गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि उनको एज ऑफ कंसेंट, क्योंकि सोसाइटी में अब चेंजेज आ रहे हैं। पॉक्सो के अंदर जो डिफ़ाइन है वो है लेस देन 18 ईयर्स, जो भी होगा वो सब चाइल्ड में आएगा, चिल्ड्रन है वो, और वो फिर जो पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है उसके अंदर फिर उसको कमिट होगा और वो क्रिमिनल ऑफेंसेस में आएगा। पर्पस क्या था डिफ़ाइन करने का, ताकि जो कंसेंट और नॉन कंसेंट है उसके बारे में बात कर सके। सेफगार्ड चिल्ड्रन अगेंस्ट पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट
इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कंसेंट। पेनिट्रेटिव और एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव के बारे में बात की गई है। अभी पॉक्सो का जो 2021 में बिल आया था उसमें बात की गई है कि पेनिट्रेटिव का मतलब कि वजाइना में पेनिट्रेशन हो रहा है या माउथ में हो रहा है या कहीं भी, तो वो ज़बरदस्ती है। या एग्रेवेटेड का मतलब है कि कोई ऑफिसर कर रहा है, पुलिस कर रहा है तो उसमें है, और उसको नेक्ट वो जैसे अभी मणिपुर में जो इंसिडेंट हुआ वो हो रहा है, तो वो सब उसको असॉल्ट में रखा गया। Otherwise, the section 90 of the IPC, which provides the consent is not consent unless the contrary appears from the context, if it is given by a person who is under 12 years, was sufficient to interpret consent for a child of any age। तो 90 जो IPC सेक्शन 90 है वो क्या बोल रहा है, दैट कंसेंट इज नॉट कंसेंट, कंसेंट नहीं है अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, इफ़ इट इज़ गिवन बाय ए पर्सन हु इज़ अंडर 12 ईयर्स। अगर 12 साल से नीचे का कंसेंट नहीं दे रहा है तो वो कंसेंट उसको माना भी नहीं जाएगा ऐसे। तो इस कंसेंट को इंटरप्रेट कर रहे हैं वो। दो देयर आर रिकमेंडेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, बहुत सारा सोर्स का है। इफ़ ऑल कंसेंसस केसेस आर टू बी क्वेस्ट, व्हाट विल बी द बॉटम लाइन एज फॉर कंसेंट, हु विल सेट दैट बाउंड्री, कौन सेट करेगा, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चनिंग द केसेस ऑफ कंसेंसुअल सेक्स में नॉट लीड टू एनी लेस वर्क फॉर द पुलिस, क्योंकि पॉक्सो में 18 से नीचे आपने सिर्फ क्वेश्चन किया कि चलो ये नहीं आएगा, ये 25 ईयर ओल्ड का ये जो पूरा आप देख रहे हैं यहाँ पे डेटा कि इस लड़के ने रोमांटिक सेक्स किया या कंसेंसुअल सेक्स था, तो उसके ऊपर एफआईआर नहीं होगा। लेकिन उन्होंने कोर्ट ने किसी भी क्लॉज को या लॉ को ये नहीं बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो लॉ तो अभी है ही, तो अरेस्ट तो अभी भी होगा, तो एफआईआर तो अभी भी होगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस में अभी भी आएगा, लेकिन फिर बाद में वो कोर्ट में जाएगा तो ट्रायल में, लेकिन उस दौरान एक सिग्निफिकेंट टाइम के लिए उसको जेल में रहना है उस दौरान। One of the reason for reluctance of the court to convict accused person in consensual sex could be the harsh minimum punishment दिया गया है। आपने दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन हैं स्वाति मलिवाल, उन्होंने अभी देखा होगा जब रेप केस के लिए एक बार उन्होंने फास्ट किया था कि जब तक एकदम हार्श मतलब पनिशमेंट नहीं होगा, इम्प्रिजमेंट नहीं होगा, जब तब तक वो नहीं तोड़ेंगे अपना फास्ट। तो वो था, आपने देखा ही होगा वो, उसके बारे में अगर आप जानते होंगे। तो हार्श मिनिमम इम्प्रिजमेंट की वजह से कोर्ट को एक्यूज करना पड़ता है। वन सॉल्यूशन कुड बी टू रिड्यूस द एज ऑफ कंसेंट विद सम लिवरेज अलॉट टू जुडिशरी टू इंटरप्रेट कंसेंट इन केसेस ऑफ द विक्टिम बीइंग ऑफ लोअर एज कंसेंट ऑन द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसिक्वेंसेस। सुप्रीम कोर्ट को इसमें आना चाहिए। एक है जजमेंट इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वेयर इन इवन सेक्सुअल इंटरकोर्स विद ए माइनर वाइफ इज, मैरिटल रेप भी इंडिया में नहीं है। आपको पता है कि मैरिटल रेप यानी एक हस्बैंड अगर अपनी वाइफ के साथ सेक्स कर रहा है और उसका मन नहीं है, कंसेंट के साथ नहीं है और वो मना भी कर रही है, तो वो सेक्स करेगा। वो ज़बरदस्ती भी कर सकता है और वो रेप में काउंट नहीं होता। बस उसमें अनलेस कि वो पॉक्सो वाला जो पार्ट है कि वो 18 ईयर्स 15 ईयर्स के अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो पूरा आपको मैंने समझाया कि कंसेंसुअल सेक्स और सेक्सुअल ऑटोनॉमी पे कैसे अटैक हो रहा है। सोसाइटी में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। पहले तो कंसेंट क्या होता है, इंथुजियास्टिकली सेइंग यस, कि एक दूसरे के साथ हैं, घूम रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत दिनों से हैं, रिलेशनशिप में, रोमांटिक में, और वो फिजिकल होने में अगर एक दूसरे का कंसेंट है तो कोई इशू नहीं है इसमें। टॉकिंग टू अदर पर्सन अबाउट व्हाट यू डू एंड डोंट वांट एंड लिसनिंग टू देम रिटर्न। आपने पिंक मूवी देखी होगी, अगर नो बोला तो नो, इवन आप रिलेशनशिप में हैं तो भी। चेकिंग इन विथ अदर पर्सन, आस्किंग इज दिस ओके, डू यू वांट टू स्लो डाउन और डू यू वांट टू स्टॉप, क्या आप इसको रखना चाहते हैं या इसको कम करना चाहते हैं, या फिर हम बिल्कुल फिजिकल नहीं हो। रेस्पेक्टिंग समवंस चॉइस इफ़ दे से नो, अगर नो है तो नो है। पिंक मूवी आपने देखा होगा तो उसमें भी ऐसा है। कंसेंट कैसा नहीं होना चाहिए, कैसा नहीं होता है। अग्री टू सेक्स और अदर सेक्सुअल एक्टिविटी बिकॉज यू आर वरीड अबाउट द अदर पर्सन रिएक्शन, अगर मतलब उसने अगर बोला और आप नो बोल दिए, हो सकता है आपको छोड़ के चला जाए। ये जो एक होता है पजेसिव लव कि नहीं फिर ये छोड़ के चला जाएगा, किसी और के साथ चला जाएगा, ये वो बहुत सारा जो पार्ट है जो हम पजेसिव हैं पर्सन को लेके। वी ऑलवेज वांट टू अर्न पीपल इंस्टेड ऑफ अर्निंग मनी, तो हम हैं पर्सन को लेके, तो वो वाला एक डर रहता है, तो उसमें हम यस बोल देते हैं। समवन हैविंग सेक्स विथ यू और टचिंग यू इन सेक्सुअल मैनर व्हेन यू आर अस्लीप और अनकॉन्शियस,
जब आप अनकॉन्शियस हैं तब आपको सेक्सुअली मैनर में टच कर रहा है तो वो कंसेंट नहीं है. समवन कंटिन्यूइंग विद सेक्सुअल एक्टिविटी डिस्पाइट योर नॉन वर्बल cues and you don't want it to continue or you are not sure, for example you pull away fridge or seem uncomfortable, तब होगा. Someone assuming that you want to have sex to take part in other sexual activity because of your actions or what you are wearing, for example flirting, accepting a drink, wearing a short skirt. ठीक है, तो ये अज्यूम करना कि तुम सेक्स करना चाहते हो, कोई शॉर्ट ड्रेस पहन के आया आपके साथ, कोई आपके साथ ड्रिंक कर रहा है तो इसका मतलब ये, या फ्लर्ट कर रहा है तो इसका मतलब यही नहीं है कि वो आपके साथ सेक्स ही करना चाहता है. तो इन सब चीज़ों को खुद भी समझना होता है, मेन तो बहुत कम समझते हैं. समवन अज्यूमिंग दैट यू वांट टू हैव सेक्स और टेक पार्ट इन अदर सेक्सुअल एक्टिविटी विद देम बिकॉज यू हैव हैड सेक्स और टेकन पार्ट इन अदर सेक्सुअल एक्टिविटी विद देम बिफोर. किसी के साथ आप इसलिए सेक्स करना चाह रहे हैं क्योंकि आप थे सेक्सुअल एक्टिविटी में पहले, तो दोबारा फिर से करना चाहते हैं, जबकि उस टाइम वो नो बोल रही है या नो बोल रहा है, दोनों की बात हो रही है. समवन रिमूविंग ए कॉन्डम ड्यूरिंग सेक्स आफ्टर यू ओनली अग्रीड टू हैव सेक्स विथ वन, व्हाट इज नोन स्टिल थिंग. यानी कि रिमूविंग ए कॉन्डम ड्यूरिंग सेक्स के दौरान कॉन्डम हटाना चाह रहे हैं, आफ्टर यू ओनली अग्रीड टू हैव सेक्स विथ वन, तो भी वो नहीं है. एंड इफ़ देयर वाज नो कॉन्सेंट देन इट वाज सेक्सुअल वायलेंस. अगर कोई कॉन्सेंट नहीं था तो वही वायलेंस है. वायलेंस का मतलब ये नहीं होता कि आपको वो थप्पड़ मार रहा है और पटक के सर फोड़ दिया, आपके जिसमें से खून निकलने लगा, दैट इज़ नॉट वायलेंस. ये इस कंसेंट के बाद भी अगर आपके साथ सेक्स हो रहा है दैट इज़ सेक्सुअल वायलेंस. वाई यस डजेंट ऑलवेज मीन कंसेंट. हमेशा यस जो है उसका मतलब कंसेंट ही क्यों नहीं है? बिकॉज कंसेंट हैज़ टू इन्वॉल्व फ्रीडम एंड कैपेसिटी टू बी कंसेंट. सेइंग यस इज नॉट एनफ. Being forced, pressurized, bullied, manipulated, tricked or scared take away our freedom and capacity to make choices in lot of different situations. For example, if someone in an abusive relationship, they might say yes to something out of fear for their own well-being or the well-being of other people. हो सकता है कि अपने well-being के लिए या अपने फैमिली को देखने के लिए कि ठीक है रिलेशनशिप बिगड़ जाएगा, लॉन्ग वे में जाना है, हम साथ में रह रहे हैं, शादी किया हुआ है हम लोगों ने, हमारे पेरेंट्स को दिक्कत होगा, हमारे बच्चों को दिक्कत होगा. वो मम्मी का एक सुनना जो लोअर मिडिल क्लास में होंगे उनको अक्सर सुनने के लिए मिलता होगा, घर में डोमेस्टिक वायलेंस होता हो तो माँ ये ज़रूर बोलती होंगी अपने हस्बैंड को यानी हमारे फादर को कि मैं आपके साथ इसीलिए हूँ क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों के लिए मैं आपके साथ हूँ, नहीं तो आपको कब का छोड़ के चली जाती. ठीक है, तो इन सब चीज़ों को लेके द फियर टुक अवे देयर फ्रीडम एंड कैपेसिटी टू मेक अ रियल चॉइस. जो अपना चॉइस है, जो इंडिविजुअल चॉइस है, इतना सिचुएशन क्रिएट हो चुका है कॉम्प्लेक्स कि वो अब नहीं ले सकते या ले सकती है. ठीक है, मैं यहाँ पे दोनों की बात कर रहा हूँ, मेल की भी फीमेल की भी, तो कोई बायस नहीं है कि फीमेल की ही बात हो रही है. मोस्ट ऑफ अस वुड रिकॉग्नाइज दैट इफ समवन स्टैंड्स बिहाइंड यू at a cash machine and ask for your PIN number while holding a knife to your back and you give it to them, you aren't consenting to be robbed. कम मतलब है कि आप ATM गए, पैसा निकाल रहे हैं, कोई आके अगर नाइफ़ के पीछे रखा है कि आपने अगर पिन नहीं बताया तो आपके अंदर वो नाइफ़ डाल देगा, आपका मर्डर कर देगा, तो आपने उसे कंसेंट दे दिया कि ठीक है ये है. तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने उसे ये कंसेंट दिया कि तुम मुझे लूट लो, तो ऐसा तो नहीं दिया है क्योंकि ये फियर था इसीलिए दिया है. तो ये है, यानी थ्रेट करके किसी से यस बुलवा लेना, दैट इज ऑल्सो नॉट अ कंसेंट. इंडिया में एज ऑफ कंसेंट क्या है आप समझिए. ऋग्वेद पीरियड से लेके मॉडर्न टाइम तक चाइल्ड मैरिज प्रैक्टिस हो रहा है थ्रू आउट द कंट्री विथ रिलीजियस सेंक्शन है, उसमें रिलीजियसली फॉलो भी किया जा रहा है उसको. अगर हम देखें तो ऋग्वेद, हिंदू एंड मुस्लिम पर्सनल लॉज डू नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड Hindu and Muslim personal laws do not explicitly mention prohibit child marriage. Explicitly वो नहीं prohibit करता है child marriage को. ऋग्वेदा mentions गर्भधन, ठीक है, literally attaining the wealth of womb. It is first of the 16 संस्कार a Hindu expected to perform. 16 संस्कार में से एक है, पहला है. ग्रीक ट्रैवलर मेगास्थनीज जो थे उन्होंने लिखा था ही वाज टोल्ड दैट वुमेन ऑफ ए पांडियन किंगडम इन साउथ इंडिया बियर चिल्ड्रन एट 6 years of age. 6 years of age में उनके पास चिल्ड्रन वो बियर करती थी. अबाउट 7 centuries लेटर पर्जियन पॉलीमैथ अल बरूनी रोड दैट चाइल्ड मैरिजेज वेयर रैम्पेंट इन इंडिया. ओके, मुस्लिम क्लर्जी टू कंसिडर चाइल्ड मैरिजेज टू बी वैलिड. Such children have the option to nullify their
हालांकि नलीफाई करने का है अधिकार, लेकिन चाइल्ड मैरिज जो है वैलिड है। कॉलोनियल स्टेट में शुड बी क्रेडिटेड फॉर रिफॉर्मिंग, ऐसा मानते हैं ब्रिटिश आने के बाद एज ऑफ कंसेंट को लेके 1861 1891 में थोड़ा सा वो रिफॉर्म हुआ कंज्यूगल राइट्स को लेके। 1861 में कंज्यूगल राइट्स इज रोमांटिक रिलेशनशिप्स। 1861 एक्ट लेट डाउन 10 ईयर्स एज अ मिनिमम एज फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। 1861 तो 10 ईयर्स ही बता रहा है। हिंदू इंटेलिजेंसिया अपोज रेजिंग द एज टू 12 ऑन द ग्राउंड दैट इट वायलेट द नॉर्म्स रिलेटेड टू गर्भधन, जो एंशियंट इंडिया में था गर्भधन वाला, जो 16 संस्कार में से एक, जो इंटेलेक्चुअल्स है उन्होंने उन तक ने बोला कि ये अगर आप 12 कर देंगे तो ये फिर इस नॉर्म्स के खिलाफ होगा। एज ऑफ कंसेंट 1891 में क्या है, लेजिस्लेशन ने ब्रिटिश के समय में आया, सेक्सुअल इंटरकोर्स के एज को बढ़ा दिया फॉर ऑल गर्ल्स मैरिड अनमैरिड फ्रॉम 10 to 12 years in all jurisdiction in violation subject to criminal prosecution as rape. The suffering of two young girls, रुकमाबाई एंड फुरुकमाबाई पे क्वेश्चन भी आ चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स में, एंड फुलोमनी दास हैज लेड टू दिस एक्ट 2020। ठीक है। तिलक्स न्यूज़पेपर मराठा केसरी वेयर एट द फोर फ्रंट ऑफ दिस कैंपेन। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, जिसको शारदा एक्ट भी बोलते हैं, set the minimum age for marriage for women and men at 16 and 18 years respectively। धीरे धीरे ये बढ़ा है, 10 से 16 हुआ फिर 18 हुआ 1929 में। शारदा एक्ट बोलते हैं इसको। हरबिलास सरदा एक जज थी और मेंबर थी आर्य समाज की, उन्होंने इसको स्पॉन्सर किया था। शारदा एक्ट अमेंडेड हुआ 1978 में, फिर बॉय के लिए और 18 और 21 रख दिया गया। इंडिया का एज ऑफ कंसेंट जो सेक्स के लिए 18 ईयर्स अंडर क्रिमिनल लॉ एक्ट 2013 में है, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। In 1892, marital rape and subsequent death of a 10-year-old Phulomani Dasi caused the age of consent to be raised from 10 to 12 years। 1892 में आपको जो बताया पहले। 1949 में इसको 16 ईयर्स रेज किया गया। ठीक है। फ्रॉम वुमेंस ग्रुप अबाउट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी, क्रिमिनल लॉ एक्ट अभी बताया 16 से 18 कर दिया गया। फिर ये 18 ड्यू टू पॉलिटिकल प्रेशर फ्रॉम कंजर्वेटिव पार्टी। सेक्शन 375, ए मैन इज सेड टू बी कमिट रेप इफ ही हैज सेक्सुअल रिलेशन विथ अ गर्ल लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज विथ और विदाउट कंसेंट। पॉक्सो ने डिसअलाउ किया एनी सच सेक्सुअल रिलेशन बिटवीन पीपल अंडर 18 ईयर एंड पुट सच क्राइम विद इन मैरिज एज ए एग्रेवेटेड ऑफेंस। एक्सेप्शंस भी है सेक्शन 75 में, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विथ हिज वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज इज नॉट रेप। अगर 15 साल से छोटी वाइफ है तभी रेप माना जाएगा, 15 साल से बड़ी वाइफ है तो आप सेक्स करेंगे बिना कंसेंट के भी तो उसको रेप नहीं माना जाएगा। आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का। हो सकता है जिनको नहीं पता हो, जिन्हें पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, आर्टिकल्स पढ़ा होगा तो उनको तो पता होगा, जिनको नहीं पता होगा उनके लिए बहुत ये शॉकिंग होगा। द नंबर ऑफ सेक्स पार्टनर ऑन एवरेज फॉर वुमेन वॉज हाइयर देन मैन। वुमेन का जो सेक्स पार्टनर है बहुत सारे स्टेट में, इंडिया में और यूनियन टेरिटरी में मेन से ज़्यादा है। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रीसेंट रिपोर्ट बोल रहा है 2019, 2020, 21। परसेंटेज ऑफ यंग पीपल जिसका 15 से 24 का एज है हु हैव हैड सेक्स बिफोर एज 15, एज 15 से पहले सेक्स कर लिया उन्होंने, हैज़ डिक्रीज सिग्निफिकेंटली। लेकिन ये परसेंटेज आप देखिए फ्रॉम 3% to 2%, मैन के लिए 0.9 से 5%। अर्बन वुमेन का जो एज है 25 से 49 बिगिन हैविंग सेक्स ऑलमोस्ट 2 years लेटर देन रूरल वुमेन, यानी रूरल वुमेन जल्दी सेक्स कर ले रही हैं। मीडियन एज जो है फर्स्ट सेक्स इज़ 20.2 years फॉर वुमेन इन अर्बन एरिया, लेकिन रूरल में 18 years है, मीडियन में बता रहा हूँ। इंडिया में फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स इज 18.9 years फॉर वुमेन 25 to 10% ऑफ वुमेन एज 25 to 49 हैड सेक्स बिफोर एज 15। 10% जो औरतें हैं एज जिनका 25 से 49 है उन्होंने सेक्स कर लिया था 15 साल के एज से पहले, एंड 39% जो हैं वो 18 से पहले। बाय द एज ऑफ 20, 60% ऑफ वुमेन एज हैड सेक्स। 20 साल के एज तक लगभग 60% वुमेन जो है उन्होंने सेक्स कर लिया था। द मीडियन एज एट फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर मेन 24, 1% of men 25 had sexual intercourse before 15 and 6% had sexual intercourse before age 18. By age 25, 52% of men age 25 to 49 have had sexual intercourse। आप देखिए डेटा, आपको आपके लिए शॉकिंग होगा ये अगर आपने नहीं देखा होगा तो।
मैंने पढ़ा था पहले, तो मेरे लिए शॉकिंग नहीं था, मैं दोबारा से इसको डाल रहा था पीपीटी में। बहुत पहले भी पढ़ा था, जब ये डेटा आया था तब भी पढ़ा था और अभी भी पढ़ा, तो मैंने सोचा ये इंटरेस्टिंग है, फैक्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा ब्रॉड होने के लिए, काफ़ी नैरो है सेक्स को लेके। सेक्स पे एक वीडियो भी बनाया, सेक्स एजुकेशन पे, कितना टैबू है हमारी कंट्री में। मेजॉरिटी ऑफ वुमेन एंड मैन इन इंडिया बिलीव दैट वुमेन इज जस्टिफाइड इन रिफ्यूजिंग सेक्स। मेजॉरिटी ऑफ वुमेन मैन मानते हैं कि ठीक है, हस्बैंड को सेक्स के लिए रिफ्यूज़ कर सकते हैं। 80% ऑफ वुमेन एंड 10% ऑफ मैन डू नॉट एग्री दैट अ वाइफ कैन रिफ्यूज़। 80% ऑफ मैन एंड 10% ऑफ 80% ऑफ वुमेन एंड 10% ऑफ मैन डू नॉट एग्री दैट अ वाइफ कैन रिफ्यूज़ सेक्स। ठीक है, तो 80% तो मान ही नहीं रहे हैं, मेजॉरिटी तो मान रहे हैं, 80% नहीं मान रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ वुमेन एंड मैन इन इंडिया, ये तो हो गया। 97%, ये 97% ऑफ नेवर मैरिड वुमेन एंड 89% ऑफ नेवर मैरिड मैन 15 to 74 have never had sexual intercourse. Only 2% of never married men and 7% of never married men 15 to 24 had sex in past, ये 12 मंथ, ये 1 ईयर का डेटा, मतलब लास्ट 1 ईयर का डेटा है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। ओवरऑल डेटा आप देखिए, काफ़ी शॉकिंग हुआ। इशू क्या है कंसेंट ऑफ एज को लेके? एक तो हम कंसेंसुअल रिलेशनशिप को रेगुलेट कर रहे हैं। आप देखिए कि इनिशियली 10 था एज, इवन मेगास्थनीज ने लिखा है कि 6 ईयर्स में भी औरतें, जो पांडियन किंगडम थे उसमें 6 साल के लड़कियां थी, वो बच्चे बियर कर रहे थे, उनके पास बच्चे होते थे। तो हम वॉलेंट्री सेक्स, जिसको कंसेंसुअल सेक्स में जाना है, नॉन एक्सप्लॉइटिव कंसेंसुअल सेक्स चल रहा है। आप एस्पेरेंट हैं, आप बाहर पढ़ने आ रहे हैं, अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहे हैं और कंसेंसुअल सेक्स हो रहा है और नॉन एक्सप्लॉइटेटिव भी है, तो ठीक है, आपका कंसेंसुअल रिलेशनशिप रेगुलेट नहीं होना चाहिए, लेकिन हम उसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं बाय लॉ। डीसेक्सुअलाइज माइनर गर्ल फ्रॉम एज ऑफ 10 to 18 ईयर्स, ये आ गया है धीरे धीरे इवॉल्व होके। 10 था इनिशियली, इवन 6 था, बच्चे पैदा कर रहे थे 6 में भी, अब 18 है। तो हम डिसेक्सुअलाइज कर रहे हैं माइनर गर्ल को। हम माइनर डिफाइन कर दिया है ना हमने माइनर को। सोशल रियलिटी ऑल सेज NFHS 5 डेटा, अभी मैंने आपको बताया सोशल रियलिटी क्या है। NFHS 5 डेटा को देखिए आप कि कितने लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व हैं। तो सोशल रियलिटी है, उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। पेरेंटशिप बाय गवर्नमेंट मॉरल पुलिसिंग कर रही है कि मैं ही हूँ जो आपको अच्छे रास्ते पे ले जा सकता हूँ। मतलब सेक्स को इतना बुरा समझ लिया गया है कि वो बता रहे हैं कि ये गलत है, ये कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, इसके लिए कौन क्रिमिनल है, कौन नहीं है। तो वो भी मोस्टली वुमेन को वो ज़्यादा रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइवेसी इशू है, डिप्राइव राइट टू डिग्निटी, लिबर्टी, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उनका राइट है डिग्निटी का, लिबर्टी का। अब क्योंकि अब क्रिमिनलाइज किया है आपने, पेरेंट्स केस करेंगे तो पूरी प्राइवेसी ख़त्म हो जाएगी कि एक जो सोसाइटी में टैबू है कि अरे इसने तो शादी से पहले ही सेक्स कर लिया था, तो वो जो एक टैबू है, वो जो एक किसी को डिप्राइव करना है, किसी को डिमिनिश करना है, तो उस पर तो आप अटैक कर रहे हैं। पुअर सेक्सुअल अवेयरनेस है, सेक्स एजुकेशन पे वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप जाके देखिए, अच्छा वीडियो है, आपको काफ़ी उसमें पॉलिसीज़ से लेके एवरीथिंग समझ में आएगा। जुडिशियल इंटरवेंशन, मद्रास हाईकोर्ट ने बोला लव अफेयर है, रोमांटिक रिलेशनशिप है तो होना चाहिए, उसके लिए आप एज मैटर नहीं करता है। धर्मेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में बोला एज डिफरेंस अगर कम है तो वहाँ पे थोड़ा आप उसको अच्छे से हैंडल करें। अगर सेम एज है तो, अगर गैप्स हैं समझ में आ रहा है, लेकिन गैप नहीं है तो भी आप वहाँ पे अच्छे से हैंडल करें। कर्नाटका हाई कोर्ट ने बोला एज को कंसिडर कीजिए, आपने एज ऑफ कंसेंट बहुत मैटर करता है। स्टेप्स क्या लिया जा सकता है? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग की ज़रूरत है, रोमांटिक केसेस को प्रॉपरली हैंडल करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि रोमांटिक रिलेशनशिप में केसेस हो भी रहे हैं, FIRs हो रहे हैं, तो आप जो मेन है उसको घसीटते हुए घर से ले जाएं, पूरे समाज में उसको डिमिनिश करें, डिसरिस्पेक्ट करें, नहीं। या इवन लड़की भी है तो सेपरेट प्रोसीजर होना चाहिए इस तरह को है, मतलब करने के लिए। मदन लोकूर थे जस्टिस, उन्होंने बोला कि डील करने के लिए एक सेपरेट जो प्रोसीजर रखिए, उसके अनुसार इसको डील कीजिए। सेक्सुअलिटी, कंप्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन देने की ज़रूरत है। सोशल रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए, जो अभी चल रहा है, सोसाइटी डायनेमिक है, सोसाइटी जैसे इवॉल्व कर रही है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। और सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल नीड है, कंसेंसुअल आप कर रहे हैं तो कीजिए, कोई इशू नहीं है इसमें।
सेक्स इज़ नीड, आप सेक्स को एक्सप्लॉयटेटिव नहीं है, आपको आपका उससे पूरा लाइफ हार्म नहीं हो रहा है, फोकस ऑन योर करियर। बाकी सेक्स वेक्स और ये खाना पीना ये सब तो बायोलॉजिकल नीड है, होना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको क्रिमिनलाइज़ करेंगे तो फिर वो गलत होगा। इंडिविजुअल की प्राइवेसी है, वो क्या कर रहे हैं अपने 4 वॉल्स के बिटवीन अपने पार्टनर के साथ, किसी को कुछ नहीं करना चाहिए जब तक कि वो क्राइम नहीं हो रहा है। क्राइम होगा तो फिर उसको हम बिल्कुल लॉ उसको हैंडल करती है। कंसेंट से अगर कुछ भी हो रहा है तो हमको उसमें जाके इंटरवीन नहीं करना चाहिए हम लोगों को। किसी राइट्स का क्या डेफिनेशन, राइट्स का डेफिनेशन यही है कि हम अपने अधिकार को इतना फैलाएं, हम अधिकार को अगर जो हमारा राइट है, हम अपने हाथ को इतना फैलाएं कि किसी दूसरे का नोज टच नहीं होना चाहिए। जब उसका नोज टच होगा इसका मतलब हम किसी और का राइट्स इनक्रॉच कर रहे हैं। तो आपका अधिकार है, आप कंसेंसुअल सेक्स करें, कंसेंसुअल बैठ के खाना खाएं, घूमें फिरें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर आप किसी और को इंटरवीन नहीं करें उसमें। यही है। होप ये कि आपको अच्छा लगा होगा सेशन। चैनल को सब्सक्राइब